सोया भाग्य जगाया जिसने उसकी महिमा गाते हैं। नाम तुम्हारा सत्यवती तुमको शीश झुकाते हैं, तुमको शीश झुकाते हैं। चेहरे पर दिव्यता, वाणी में ओज, जिह्वा पर सरस्वती, ओजस्वी वक्ता, उच्च कोटि की साहित्यकार, सहज सरल योग्य धीर गंभीर विनम्र विशेषण जिनके लिए कम पड़ जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, उस महान विभूति दिगंबर जैन अंतर्राष्ट्रीय महिला संत का नाम है गुरु माँ सत्यवती। फूल की सुगंध, शक्कर की मिठास और आत्मा के आनंद को जैसे कहा नहीं जा सकता, उनके निकट रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही सरबती माँ के कोख से जन्मी कन्या के गुणों की सुवास को भी नहीं कहा जा सकता, उनके निकट रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी धर्मपरायण इस महान आत्मा का जन्म 12 दिसंबर 1948 को सहारनपुर से 8 किमी दूर नंदी फिरोजपुर गांव में हुआ। मुक्ति पथ की राही परम पूजनीय गुरु माँ के पिता मंगल सेन का आंगन धन्य हो गया। होता भी क्यों ना, आप जैसी कन्या लाखों में एक होती है जिसने ऐसे उत्कृष्ट मार्ग पर चलकर स्वयं को एवं संपूर्ण धरा को धन्य कर दिया। इसी धर्म के श्वास से श्वासित कन्या का नाम संतोष रखा गया। संतोष ने 5वीं तक की शिक्षा नंदी फिरोजपुर में ली। 5 साल की उम्र में ही संतोष ने चारपाई पर न सोने का नियम ले लिया था। वह बचपन से ही शांत और अंतर्मुखी थी, पदार्थ जगत के प्रति बिल्कुल उदासीन, पर अपने दायित्व के प्रति जागरूक। संतोष ने 5वीं के बाद की स्कूलिंग अपने नाना जी के यहाँ कुटेसरा में की। एक बार की बात है, संतोष स्कूल की 3री मंजिल की छत के मुंडेर पर बैठकर जाप कर रही थी। जाप करके जब वह उठी तो न जाने कैसे पैर फिसल गया और वह कलाबाजियाँ खाती हुई जमीन पर आकर गिरी, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। ये भगवान का चमत्कार नहीं तो और क्या है। प्रधानाचार्य सहित सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। वाह बेटी, आज इन आँखों ने भी तब का चमत्कार देख लिया जो किसी सत्य की तरह हमारे सामने तुम्हारे रूप में खड़ा है। आज से हम तुम्हें सत्य को पाने वाली सत्यवती के नाम से पुकारा करेंगे, प्रधानाचार्य ने कहा। तभी से संतोष का नाम सत्यवती हो गया। एक बार सत्यवती ने 25 पैसे के टमाटर लेकर 50 पैसे का सिक्का दुकानदार को दिया। दुकानदार ने गलती से 5-5 पैसे के 6 सिक्के सत्यवती को दे दिए। 5-5 पैसे के 6 सिक्के पाकर खुश होती हुई सत्यवती घर आ गई, लेकिन घर आकर जैसे ही उसने मुट्ठी खोली 5-5 के 5 सिक्के थे। अंतर आत्मा से आवाज़ आई, कल की संत, आज की सत्यवती, यह भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली है जिसमें तुम फेल हो गई हो। टमाटर का आजीवन तथा अन्न का 1 महीने का त्याग कर उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया। अब सत्यवती नंदीग्राम आ चुकी थी। घर में उसके विवाह की चर्चाएं होने लगी, लेकिन सत्यवती ने किसी की कुछ नहीं सुनी। उसकी आगे की शिक्षा मुजफ्फरनगर में हुई। वहाँ से उन्होंने DAV कॉलेज से BA तक की शिक्षा ग्रहण की। एक दिन सत्यवती रंगीन कपड़े पहनकर काम कर रही थी। एक वृद्धा उससे कपड़ा और रोटी मांगने लगी। सत्यवती ने तभी अपने हिस्से का भोजन और जो रंगीन वस्त्र पहने हुए थी उस वृद्धा को देकर आजीवन रंगीन कपड़े का त्याग कर सफ़ेद सलवार कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। सत्यवती के मन में अब पूर्ण वैराग्य आ चुका था। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह नंदीग्राम ने जाकर यूपी में मेरठ जिला के पास करनावल में पहुंच गई। वहां कुछ दिन रहने के बाद बहन सत्यवती की 2 जून
1970 को महाराज नेमी सागर के सानिध्य में अनुव्रत दीक्षा हुई। अब बहन सत्यवती के सामने है सन्यासी जीवन, जिसके लिए हुआ है उसका जन्म। अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए एक शहर से दूसरे शहर में बढ़ी जा रही हैं। जिन राहों में ना कोई साथी ना कोई मंजिल होती है, सिर्फ एक लगन, एक आवाज़, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इतना ही नहीं, गुरु माँ ने पुस्तक लेखन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरी माँ, चमत्कार की नाव, मधुर चिंतन, कामदेव की विजय और कल्पवृक्ष आदि ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनगिनत मंदिर एवं चैतालियों की भी स्थापना की, जैसे चंद्रगिरी दिगंबर जैन मंदिर साहिबाबाद, महावीर दिगंबर जैन चैताल्य और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैताल्य टोरंटो कनाडा, महावीर दिगंबर जैन चैताल्य न्यू जर्सी अमेरिका, श्री दिगंबर जैन मंदिर कैलाशगिरी लंदन, श्री महावीर दिगंबर जैन चैताल्य लंदन, श्री आदिनाथ भगवान के चरणों की स्थापना अष्टापद मानसरोवर कैलाश पर्वत पर, शांतिनाथ दिगंबर जैन चैताल्य जम्मू कश्मीर, महावीर दिगंबर जैन चैताल्य श्रीलंका, हसनापुर योगा सेंटर श्री आदिनाथ चैताल्य में अपना योगदान देकर अविस्मरणीय, अकथनीय और अतुलनीय कार्य किया। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को धर्म मार्ग पर लगाया है और आज भी वह धर्म प्रभावना का कार्य सतत कर रही हैं। वह इसी तरह से धर्म प्रभावना करती रहें, इस हेतु गुरु माँ के उत्कृष्ट रतनमय जीवन के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। तेरी महिमा गुरु माँ मैं मुख से नहीं कह सकती हूँ, बना समुद्र पूरे स्याही फिर भी नहीं लिख सकती हूँ। तुम्हारी शरण में रहूं मैं ऐसी आश लगाती हूँ, सदा सदा हो दर्शन तुम्हारे ऐसे भाव महारे हैं। भूल चूक यदि होवे मुझसे माफ़ी उसकी चाहती हूँ, मन वच काय से गुरु माँ को शत शत शीश झुकाती हूँ, शत शत शीश झुकाती हूँ। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।